अगेन अवर यूट्यूब चैनल सेंसिबल फार्मासिस्ट। इससे पहले वाला जो वीडियो था जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रखा है, उसमें हम लोगों ने किया था क्या एनेंटियोमर और डायस्टेरियोमर्स के जो बीच में क्या डिफरेंस है, वो होते क्या हैं, उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज और एग्जांपल्स को यूज करते हुए हम लोगों ने डिफरेंस पढ़ा था कि ये एनेंटियोमर होते हैं और ये हमारे डायस्टेरियोमर्स होते हैं। ठीक है, उसमें कुछ ऐसे एग्जांपल्स आए थे जिसमें मैंने जब वीडियो शुरू की थी कि ये बताया था कि कोई कंपाउंड कायरल है या एक कायरल है, या फिर मैंने ये कहा था कि एक ऐसे कंपाउंड भी हो सकते हैं जिसके पास 2 या तो 3 कायरल सेंटर्स भी हो सकते हैं और वो ऑप्टिकल एक्टिव और इनएक्टिव भी हो सकते हैं, जिसमें मैंने प्लेन्स डाल के दिखाया था कि अगर हम ऐसे प्लेन डालेंगे तो ये सुपर इम्पोज हो जाएगा या तो नहीं होगा। इस वाले वीडियो में हमें यही सीखना है क्या, सिमेट्री ऑफ एलिमेंट्स की कोई भी एलिमेंट है, अगर हमें उससे ये चेक करना है कि भाई वो सिमेट्रिक है या एसिमेट्रिक है या वो ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है, तो वो कैसे करते हैं हम आइडेंटिफाई। तो वो करने का ही जो हम पढ़ेंगे कि कैसे करते हैं, वो है इस टॉपिक के थ्रू द हेल्प ऑफ सिमेट्री ऑफ एलिमेंट्स। सिमेट्री ऑफ एलिमेंट्स पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सिमेट्री है क्या चीज। देखो, a property of an object which show identical form in three-dimensional space upon orientation in different direction which are indistinguishable to each other। मतलब ये किसी भी मॉलिक्यूल की ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर जब हम उसको ओरिएंट कराएंगे या रोटेट कराएंगे तो उसकी कुछ ऐसी इमेजेस निकल के आएंगी जो कि एक दूसरे से क्या होंगे, वो सुपर इम्पोज होंगी, वो मैच कर जाएंगे रोटेट होने के बाद भी। ठीक है, और हम उनके बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं कर पाएंगे कि ये है या ये है। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है, हमारा सिमेट्री। और सिमेट्री ऑफ एलिमेंट क्या है, सिमेट्री ऑफ एलिमेंट एक ऐसा तरीका है, एक क्राइटेरिया है, पाथ है या वे है जिससे हम ये पता लगाते हैं कि जो हमारा मॉलिक्यूल है वो सिमेट्रिक है या तो एसिमेट्रिक है। मैंने क्या बताया, सिमेट्री ऑफ एलिमेंट एक ऐसा तरीका जिससे हम ये पता करते हो कि जो हमारा मॉलिक्यूल है वो सिमेट्रिक है या नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास 3 तरीके होते हैं ये पता करने के। एक होता है हमारा सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक होता है हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री और तीसरा होता है हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री। आप लोग यहाँ पे देखोगे सेंटर ऑफ सिमेट्री को हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया है आई से, एक्सिस ऑफ सिमेट्री को हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया है सी एन से, और जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है उसको हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया है सिग्मा से। ये 3 तरीके हैं जिनसे हम पता लगाएंगे क्या कि जो हमारा मॉलिक्यूल है वो सिमेट्रिक है या एसिमेट्रिक। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारा वे है दैट इज सेंटर ऑफ सिमेट्री। बहुत आसान है ये तरीका, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, ये कोई भी एक एग्जाम्पल है, आप एक स्ट्रक्चर देख रहे हो यहाँ पे जिसके अंदर ये साइक्लोब्यूटेन है, उसके ऊपर मिथाइल और हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, हमें सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसे डालनी है, जो भी वो स्ट्रक्चर होगा उसके सेंटर में एक पॉइंट ड्रॉ करना है। पॉइंट ड्रॉ करके हमें क्या करना है, एक ड्रॉ अ इमेजिनरी लाइन। यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे ये पॉइंट डाला है इसके यहाँ पे एक ऐसे इमेजिनरी लाइन क्या करनी है, ड्रॉ, इमेजिन करना है हमें, जस्ट ड्रॉ ए इमेजिनरी लाइन। जैसे ही हम ड्रॉ करेंगे फिर उसका क्या है, हम मिरर इमेज देखेंगे तो देखने से क्या मिलेगा कि वो जो कंपाउंड होगा वो हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। और जो ये तरीका होता है इसी को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री। देखो, इन सेंटर ऑफ सिमेट्री देयर इज वी पॉइंट अ इमेजिनरी पॉइंट। जस्ट हम क्या करेंगे, एक इमेजिनरी पॉइंट सोचेंगे कि ये स्ट्रक्चर है और ये उसका सेंटर है, हम सोचेंगे कि ये इसका सेंटर है। ठीक है, एंड ड्रॉ अ इमेजिनरी लाइन। और फिर क्या करेंगे, जो ये सेंटर है इसके आइडेंटिकली, जैसे हम इधर गए हैं तो बिल्कुल इसके, जैसे मान लो हम यहाँ पे फॉरवर्ड गए हैं तो बैकवर्ड डायरेक्शन, दोनों ही डायरेक्शंस के अंदर हमें क्या करना है, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करना है। जब हम वो लाइन ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करने से अगर हम मान लो आगे की ओर बढ़े, इधर हमें COOH और H मिला, अगर हम बैकवर्ड जाते तो उधर भी हमें क्या मिला, COOH और H, दोनों तरफ सेम टाइप के फंक्शनल ग्रुप अटैच है। अगर ऐसा मिलता है इसका मतलब उस कंपाउंड के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री है। क्या कहा मैंने, पॉइंट सोचा, सोच के हम लोगों ने इमेजिनरी पॉइंट सोचना हो, फिर हमने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी,
ड्रॉ करने से जब हम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों ही डायरेक्शन में गए, अगर हमें वहां पे सेम टाइप के फंक्शनल ग्रुप अटैच मिलते हैं उस रिंग से, इसका मतलब वहां पे सेंटर ऑफ सिमेट्री है। दिस इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ सिमेट्री। और अगर वहां पे हमें सेम टाइप के फंक्शनल ग्रुप मिलते हैं, इसका मतलब वो आपस में क्या हो जाएंगे, सुपर इम्पोज। सुपर इम्पोज हो गए मतलब वो हमारा कंपाउंड कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अगर किसी के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब कंपाउंड हमारा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, मतलब वो कायरल होगा। चलो नेक्स्ट है हमारा क्या, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। फर्स्ट तरीका हमने क्या, सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेकंड है हमारा वो है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अंदर क्या करना है, हमें एक इमेजिनरी एक्सिस डालना। ये वाटर का मॉलिक्यूल है H2O, इसके ऊपर दो हाइड्रोजन अटैच है। ठीक है, एक को मैंने H लिखा, दूसरे को मैंने H1 लिख दिया, जस्ट रिप्रेजेंट करने के लिए, इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझने के लिए। ठीक है, हमने क्या करना है, वो जो भी मॉलिक्यूल है उसको 2D डायग्राम बनाया उसका, और वहां पे जस्ट एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करनी है। इट इज अ इमेजिनरी एक्सिस एट द सेंटर ऑफ मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन से दोनों के दोनों एटम अटैच है, तो ऑक्सीजन क्या हुआ, सेंटर हुआ इस मॉलिक्यूल का, और हमने क्या किया, उसके ऊपर एक इमेजिनरी लाइन डाली। डालने के बाद हमें क्या करना है, उस मॉलिक्यूल को रोटेट करना है 360 अपॉन एन, इस एंगल के ऊपर। मतलब हम 360 डिग्री अपॉन एन उसको क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। ये अपॉन एन क्या है, एन होता है नंबर ऑफ एटम अटैच टू दैट सेंट्रल एटम। इस सेंट्रल एटम से जितने नंबर ऑफ एटम अटैच है ना, उतनी ही बार हम उस मॉलिक्यूल को क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। जैसे ये वाटर का मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर दो हाइड्रोजन एटम अटैच है, हम इसको रोटेट तो करेंगे 360 डिग्री ही, लेकिन कितनी बार, दो बार, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, दो हाइड्रोजन एटम अटैच है सेंट्रल एटम से। तो जैसे हमने इसको दो बार रोटेट किया, अब इस फर्स्ट स्ट्रक्चर को हम इस थर्ड स्ट्रक्चर के साथ कंपेयर करके देखें, ये कंप्लीटली सुपर इम्पोज हो जाएगा। इस स्ट्रक्चर को उठाओ और इसके ऊपर रख के देखो, जहां पे H है उधर ही H है, इस पे H1 है और इसके ऊपर भी क्या है, H1 है। मतलब इस कंपाउंड के अंदर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। हमें करना क्या है, जस्ट मॉलिक्यूल है उसका 2D डायग्राम बनाया, सेंट्रल मेटल एटम देखा और उसके ऊपर एक इमेजिनरी लाइन डाली, और जितने उस सेंट्रल एटम से एटम्स अटैच है, उतनी ही बार हमें उस मॉलिक्यूल को 360 डिग्री रोटेट कराना है। रोटेट कराने से अगर जो हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर था और जो लास्ट स्ट्रक्चर है वो मैच कर रहे हैं, अगर वो मैच कर जाते हैं मतलब वो हमारा कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, वो सुपर इम्पोज हो जाएंगे वो इमेजेस। ठीक है, तो देखो मैंने लिख भी रखा, अब मॉलिक्यूल इज रोटेटेड 360 अपॉन एन विच फॉर्म इनडिस्टिंग्विशेबल। इस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में आप क्या डिफरेंस करोगे, कुछ भी नहीं, बिल्कुल सेम, जो इसकी ज्योमेट्री है वही इसकी है, इनडिस्टिंग्विशेबल है। ओरिएंटेशन आल्सो कॉल्ड ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड्स बिकॉज इमेजेस आर सुपर इम्पोजिबल टू ईच अदर। दिस इज कॉल्ड एज एक्सिस ऑफ सिमेट्री। यहाँ पे मैंने लिखा है एन नंबर ऑफ एटम अटैच टू द सेंट्रल एटम वेयर एक्सिस इज टू बी ड्रॉन। तो ये नंबर ऑफ एटम कितने अटैच है, दो, उतना ही टाइम्स को क्या करना है, हमें रोटेशन देना है। समझ आया, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। आगे जो है हमारा क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री ऑफ एलिमेंट्स का लास्ट मेथड क्या है हमारा, प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री की ये बहुत आसान है, जो मैंने पीछे एग्जांपल्स यूज किए थे आप लोगों को, एनेंशियोमर और डायस्टेरियोमर्स बताए थे, वहां पे मैंने एक लाइन डाली थी, इमेजिनरी लाइन, और कहा था कि इसका से फोल्ड करके देखो। वहां पे जो हमने रूल फॉलो किया था कायरलिटी और ए कायरलिटी को डिफाइन करने के लिए, वो क्या था हमारा, प्लेन ऑफ सिमेट्री ही था। इसमें क्या करना, प्लेन ऑफ सिमेट्री इज डिफाइंड अपॉन drawn an imaginary line on a molecule which intersect the molecule in two equal halves। जो हमें उस प्लेन के ऊपर एक ऐसी इमेजिनरी लाइन डालनी है जो उस मॉलिक्यूल को दो इक्वल हिस्सों में काट देता हो। ठीक है, एंड दे आर मिरर इमेज टू ईच अदर। और अगर वो एक दूसरे का मिरर इमेज है तो वहां पे क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। मतलब इस मॉलिक्यूल को देखो आप, ये साइक्लोब्यूटेन रिंग है, इससे यहाँ पर और इधर दो फंक्शनल ग्रुप अटैच है जो कि सेम है। आपने क्या करना है, इसके ऊपर एक इमेजिनरी लाइन डालनी है, ये इंटरसेक्ट किया,
जब आपने इसको इंटरसेक्ट किया तो ये दो इक्वल हाफ, जो हाफ इस साइड इधर है वही हाफ हिस्सा इसका इधर है। जब आपने इसको इंटरसेक्ट किया, अब आपने सोचो ये एक पेज है, ऐसे फोल्ड किया, जैसे मैं बताऊं ये एक पेज है आपका, ठीक है। आपने क्या किया, इसको ऐसे फोल्ड कर दिया, बिल्कुल। अब इसका एक हिस्सा दूसरे के बिल्कुल इक्वल हाफ आ गया है ना, तो यही क्या है, आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगर वो बिल्कुल मैच कर जाते हैं, अब देखो यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो बिल्कुल इसके ऊपर क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, मतलब सुपर इम्पोज हो रहा है। अगर ऐसा है ना, मतलब मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगर आप इसका इंटरसेक्शन ऐसे ना करके ऐसे कर देते, आपने ऐसे प्लेन डाल दिया इसके ऊपर, ठीक है। अब इस मॉलिक्यूल को ऐसे फोल्ड करके देखोगे आप, फोल्ड किया तो क्या ये इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको पता लग पाएगी? नहीं पता, क्योंकि इसकी एक कंडीशन है, इसने क्या कहा है, इमेजिनरी लाइन जो डालनी है ना वो ऐसे डालनी है जो मॉलिक्यूल को दो इक्वल हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करे। क्या यहाँ पे इक्वल है ही नहीं। नीचे वाले फंक्शन जो ये है इसके एंड है, क्या यहाँ पे जो आपके फंक्शनल ग्रुप अटैच है? नहीं है। तो ये इसका रूल है क्या, कि मॉलिक्यूल के ऊपर इस हिसाब से आप इमेजिनरी लाइन डाल लो कि वो मॉलिक्यूल को दो बराबर हिस्सों में काटे, ठीक है। तो हमारे इस मॉलिक्यूल के ऊपर जो प्लेन ऑफ सिमेट्री डलेगा वो कैसा डलेगा, ऐसे, ठीक है। एक एग्जांपल इधर है, ये है हमारा कायरल कार्बन एटम, ठीक है। इधर भी क्या है हमारा कायरल कार्बन एटम। अगर हम इसका मिरर इमेज बना के देखेंगे, यहाँ पे अगर मैंने इसका मिरर इमेज बनाया तो हमें क्या मिला, CH3 CCl H CCl और H और CH3। अब देखा जाए इस स्ट्रक्चर को अगर हम उठाएं और इसके ऊपर रख के देखें यहाँ पे बिल्कुल, ठीक है, तो ये क्या होगा, सुपर इम्पोज हो जाएगा। इसको उठा के देखें हम, इसको ऐसे रखें तो भी क्या हो रहा है, सुपर इम्पोज हो रहा है। मतलब इस मॉलिक्यूल के अंदर भी क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। और प्लेन ऑफ सिमेट्री है मतलब ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल, मतलब सुपर इम्पॉसिबल मिरर है एक दूसरे के। मतलब ये जो कंपाउंड है ये भी क्या है, हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ऐसे फोल्ड करके देखेंगे ना, CH3 के ऊपर CH3 जाएगा, हाइड्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन जाएगा, क्लोरीन के ऊपर क्लोरीन जाएगा। मतलब इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है क्या, इसके कितने मेथड है, इस वीडियो में हमने यही कवर अप किया है कि एक मॉलिक्यूल को हम कैसे पता लगाएंगे कि ये मॉलिक्यूल हमारा सिमेट्रिक है या तो एसिमेट्रिक है, या मैं कहूँ कायरल है या अकायरल है। सो दैट्स ऑल अबाउट सिमेट्री ऑफ एलिमेंट्स। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। इस वीडियो का जितना भी मटेरियल है आपको PDF के फॉर्म में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल के ऊपर हमारे उसको फॉलो करोगे तो वहां पे आपको PDF के फॉर्म में सारा मटेरियल मिलेगा, जिससे कि आप अपनी सारी प्रिपरेशंस को कंटिन्यू रख पाओगे। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।